आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट काजू कतली, जो हर किसी को खाना बहुत ही पसंद होता है। और काजू कतली के बिना कोई त्यौहार पूरा नहीं होता है। तो रक्षाबंधन स्पेशल आज हम बनाएंगे काजू कतली। तो चलिए, मैं आज आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से और परफेक्ट एकदम बहुत ही अच्छे से काजू कतली बनाकर तैयार करेंगे। देखिए मेरी काजू कतली कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। और आज आप इस वीडियो को देखने के बाद एकदम ही परफेक्ट काजू कतली बनाना सीख जाएंगे। और देखिए जिस तरीके से मेरी काजू कतली बनी है, उस मेजरमेंट के साथ अगर आप काजू कतली बनाएंगे तो आपकी भी काजू कतली एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी, जिस तरीके से मेरी काजू कतली बनकर तैयार हुई। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने इसे आसानी से बनाकर तैयार कर लिया है। और देखिए कितनी परफेक्ट काजू कतली बनकर तैयार हुई है। जैसी मार्केट में मिलती है उसी तरीके से काजू कतली आज हम घर पे बनाएंगे। तो चलिए काजू कतली बनाना शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले काजू। तो मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम वाला काजू का एक पैकेट। आपके पास जो भी काजू अवेलेबल हो आप उसी के साथ इसे बना सकते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पैकेट ओपन कर रही हूँ। तो देखिए कुछ इसमें 250 ग्राम इतने काजू है। मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हमें काजू को ग्राइंड करना होता है। तो चलिए अब हम काजू को ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक मिक्सर जार। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो काजू को पीसने का एक ट्रिक होता है जिससे कि वो बहुत ही अच्छे से तैयार होंगे। तो देखिए जिस तरीके से मैं मिक्सर को थोड़ा सा चला रही हूँ फिर बंद कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको पीसना है। तो देखिए जो काजू है वो हल्के से दरदरे हैं। तो मैं इसे 2 बार और चला लूँगी। अगर आप इसे कंटिन्यू चलाएंगे जो काजू है वो ऑयल रिलीज़ कर देते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर लाइट चली गई थी इसलिए मैं इसे इतना ही पीस पाई। इसे 2 राउंड और पीसिए जिससे कि थोड़ा सा और फाइन पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। मैं इसे नहीं पीस पाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है शक्कर। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के समथिंग शक्कर लिया था। 100 ग्राम शक्कर काफ़ी होता है 250 ग्राम काजू के लिए। और देखिए जितना मैंने शक्कर लिया था उसी कटोरी से मैंने उतना ही इसमें पानी भी डाला था। तो आप मेज़रमेंट का अच्छे से ध्यान रखिए, नहीं तो जो आपकी काजू कतली है वो अच्छे से नहीं जम पाएगी और अच्छे से नहीं बन पाएगी। अब आप देखिए जो शक्कर है वो पानी में अच्छे से घुल गई है। और आपको इसकी चाशनी बनाकर नहीं तैयार करनी है, आपको साथ में ही इसमें काजू को पकाना है। तो हल्का सा जो शक्कर का पानी है उसमें बॉईल जैसे ही आता है वैसे मैंने इसमें जो सारे काजू जो पीस कर तैयार किए थे उसको मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसे इसमें मिक्स अच्छे से कर लूँगी जिससे कि लम्स ना पड़े। वैसे काजू में लम्स नहीं पड़ेंगे। देखिए कितने आसानी से ये मिक्स हो गया। और अब मैं इसे इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से पकाना शुरू करूँगी। आपको इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से पकाना है। मुझे कम से कम 30 मिनट लगा था इसे पकाने में। और मैंने इस जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम रखा है, ना ही ज़्यादा कम है और ना ही ज़्यादा तेज़ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जब ये हल्की सी बॉईल होने लगे उसके बाद आप गैस का फ्लेम एकदम कम कर दीजिए और एकदम आराम से इसे चलाकर पकाइए। तो देखिए जिस तरीके से मैं इसे चला कर पका रही हूँ आप भी चलाइए। देखिए जो हमारा पेस्ट है वो थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, काजू गाढ़े हो गए हैं। जो शक्कर हमने डाली थी उसकी चाशनी आने लगी है, उसके साथ ही अच्छे से पक रहा है। इसे हमें जब तक यह एक साथ नहीं आने लगे तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। तो देखिए मैं इसे कंटिन्यू पका रही हूँ और मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे चिपक जाता है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी काजू कतली चिपक रही है तो आप इसमें पहले ही घी ऐड कर लीजिए कि जिससे ये नहीं चिपके। थोड़ी सी गलती से जो आपकी काजू कतली है उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और देखिए कुछ 20 मिनट इसे अच्छे से पकाने के बाद जो हमारा पेस्ट है वो कढ़ाई छोड़ने लगा है और एक साथ आने लगा है। इस स्टेज पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो जो काजू कतली है वो और तेज़ी से चिपकना शुरू हो जाती है। तो आपको कंटिन्यू चम्मच चलाना है। इस टाइम पर आप स्पीड से चम्मच चलाइए। और अब देखिए मैंने यहाँ पर गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि 95% हमारी जो कुकिंग है वो हो गई है। इस स्टेज पर मैं इसमें मिलाऊंगी इलायची का पाउडर
और आपने ध्यान दिया होगा कि जो गैस है उसको बंद करने के बाद भी मैंने इसे 2 मिनट के लिए चलाया था, नहीं तो ये चिपक जाती। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 2 से 3 चम्मच घी और मैं इसे अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। घी डालने से जो हमारी काजू कतली है उसमें बहुत ही अच्छी शाइन आ जाएगी। मिक्स करने के बाद हम फटाफट से एक प्लेट या थाली लेंगे, उसमें लगाया है मैंने घी और अब मैं उसमें जो सारी काजू है उसे अच्छे से ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखिए ये कितना थिक हो गया है और एक साथ आ रहा है बहुत अच्छे से, और जो कढ़ाई है उसको भी अच्छे से क्लीन कर रहा है। इस स्टेज पर आपको इसे बाहर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो मैं इसे निकाल रही हूँ तो किस तरीके से एकदम थिक है, एक साथ है। इस तरीके का आपका काजू का पेस्ट होना चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पर अच्छे से निकाल रही हूँ और मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ज़्यादा नहीं, मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ा था। और आप इसे कूलर वगैरह के सामने ना रखें, नहीं तो जिसके ऊपर बहुत कड़क सी एक कोट बन जाएगी, उसके बाद इसे मिक्स करना सही नहीं होगा। तो आप इसे ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। उसके बाद मैंने हाथ में लगाया था घी और घी लगाने के बाद अब मैं इसे अच्छे से हाथों से मस लूँगी। हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छा सॉफ्ट कर लेंगे जिससे कि ये बहुत ही अच्छा चिकना हो जाए। जिस तरीके से काजू कतली का टेक्सचर होता है उस तरीके का इसमें टेक्सचर आ जाए। तो मैं इसे अच्छे से यहाँ पर करीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से इसे हाथ चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिया था एल्युमिनियम फॉइल, क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं था। अगर आपके पास में बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर का ही यूज़ करें। मैंने एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ किया था जिससे कि मुझे इसमें बहुत दिक्कत गई, उस पर ये जल्दी से थिक भी नहीं हुई थी। तो आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल हो आप उस पर लगा लीजिए इस तरीके से घी। और घी लगाने के बाद इसे मैंने अच्छे से हाथों से इस पर लगा दिया था। उसके बाद हम इसमें रखेंगे अपने काजू कतली का बनाया हुआ पेस्ट और इस पेस्ट को हम अब इसे अच्छे से बेल लेंगे। आपको जो बेलन है उसके ऊपर भी अच्छे से घी लगा लेना है। और अब उसके बाद देखिए सब लोग 2 हाथ से बेलन चलाते हैं, मैं 1 हाथ से चला रही हूँ। इस तरीके से आप भी चलाइए और देखिए कुछ इस स्क्वायर शेप में इस तरीके से आपको काजू कतली का जो वो है उसे बेल कर तैयार कर लेना है आटे को। और अब देखिए मैंने इसे, मेरे पास स्केल नहीं थी, मैंने हाथ से ही इस तरीके से ऊपर से निशान लगा लिए थे और मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद मैं इसे कट कर रही हूँ। ये थोड़ी गीली थी, अच्छे से सेट नहीं हुई थी। अगर आप फ्रिज में रखना चाहो तो फ्रिज में ये आधे घंटे में ही बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। मैंने इसे फ्रिज में नहीं डाला था। तो देखिए कितने अच्छे से कट कर तैयार है और देखिए कितनी सुंदर हमारी काजू कतली बनकर तैयार हुई है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मैं इसी तरीके से आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए अब हमने यहाँ पर कर लिए काजू कतली की प्लेटिंग और अब हम इसे कर लेंगे थोड़ा सा रोज़ पेटल से गार्निशिंग। मैं इसे चांदी का वर्क नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो देखिए एकदम लाजवाब, मार्केट जैसी, बहुत ही टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली काजू कतली बनकर तैयार है। आप भी इस त्यौहार अपने घर पर इसी तरीके से काजू कतली बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली। काजू कतली बनकर तो तैयार है, लेकिन जो हम मार्केट से काजू कतली लाते हैं हम उसे फ्रिज में स्टोर कर कर रखते हैं और 1 से 2 हफ्ते तक हम उसे आसानी से खा सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज के बाहर रखेंगे तो आप इसे 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर कर कर रखेंगे तो जिस तरीके से आप मार्केट की मिठाई स्टोर कर कर रखते हैं उसी तरीके से आप इसे रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।